हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र 2.0, जहाँ हम लोग बात की थी इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक शुरुआत किया था जिसका नाम है भारत की भूगर्भिक संरचना। इसमें हमने देखा कि किस कालक्रम या किस महाकल्प में कौन कौन सी चट्टान बनी। हमने देखा पहले कि सबसे पहले कौन सा कल्प आया, आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प में हमने देखा आर्कियन और धारवाड़। फिर आद्य महाकल्प के बाद आया पुराण महाकल्प। इसमें हमने देखा कुडप्पा एवं विंध्यन। फिर आया द्रविड़ महाकल्प। द्रविड़ महाकल्प में हमने देखा कि इस कालक्रम में भारत में जो चट्टानें मुख्यतः नहीं पाई जाती, कुछ क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश है के आसपास इस कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर अगला आया आपका आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प में हमने देखा गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सीरी एवं क्वाटरनरी संरचना। तो आज हम बात करेंगे आर्य महाकल्प की, ठीक है। तो आइए देखते हैं आर्य महाकल्प। आर्य महाकल्प, अगर हम आर्य महाकल्प में देखें तो इसमें जो चट्टान है वो है आपकी गोंडवाना, ठीक है। फिर आपका दक्कन ट्रैप, फिर आपका टर्सीरी, फिर आपका क्वाटरनरी, ठीक है। हमें इन चट्टानों को पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं गोंडवाना से। तो आइए देखते हैं। अगर हम गोंडवाना चट्टान को देखें तो पहले देखते थे कालक्रम। तो ये इसका अगर हम काल देखें तो ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरैसिक काल, ठीक है। ये इसका समय पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। कहाँ से, ऊपरी कार्बोनिफेरस लेकर जुरैसिक काल तक, ठीक है। अब देखिए, जब भी गोंडवाना की बात होगी ना तो कोयला या इस कालक्रम में जो चट्टान है उसमें कोयला का विकास हुआ। किसका? कोयला का। अगर देखें तो कोयला कई प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट, ठीक है। ये जो कोयला के जो टाइप्स हैं, इनमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा जैसे हम नीचे जाते हैं तो कार्बन की मात्रा घटती जाती है। क्या होती है? घटती जाती है, ठीक है, कार्बन की मात्रा। तो सबसे ज़्यादा अगर कार्बन की मात्रा देखेंगे तो किस मतलब एंथ्रेसाइट में कितना होता है? 90 से 95% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। लेकिन अगर भारत में देखें तो सर्वाधिक कोयला जो प्राप्त होता है वो बिटुमिनस प्रकार का है। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का। बिटुमिनस प्रकार का। ऐसा नहीं कि भारत में एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्राप्त होता है बिटुमिनस प्रकार का। आपका जो एंथ्रेसाइट है ये प्राप्त होता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और अब इसे लिग्नाइट है ये प्राप्त होता है तमिलनाडु के मन्नारगुडी खदान में, क्षेत्र में, ठीक है। तो अगर हम अभी अब बाद में देखेंगे, जब क्षेत्र पढ़ेंगे तब इनको लिख लेंगे कौन से कहाँ प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भारत में अगर देखें तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि गोंडवाना काल में ही कोयला क्यों बना। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, या मैंने आपको बताया था कि भारत क्या था, पहले गोंडवाना का भाग था। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है आपका वो गोंडवाना का भाग था। और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो था आपका पहले गोंडवाना वाला, वो अफ्रीका से लगा हुआ था। तो जब अफ्रीका से जब अलग हुआ और उत्तर की पूरब की ओर मूव करना शुरू किया, तो जब विस्वत के पास पहुंचा तो विस्वत में आप लोगों ने देखा क्या कि वो सबसे वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है? विस्वत के क्षेत्र में होती है। और सूर्य की किरणें वर्ष भर पड़ती हैं।
तो वहाँ जैसे उस क्षेत्र पहुँचा जिसमें वनस्पतियाँ उगने लगनी, वनस्पतियाँ उगी, और जैसे ही ऊपर पहुँचा, विश्वत के पार करके ऊपर पहुँचा, तो इसमें क्या हलचल उत्पन्न हुई, हलचल या भ्रंशन उत्पन्न हुआ, जिससे वो वनस्पतियाँ नीचे जाकर दब गई। वही आगे चल के कई करोड़ों सालों बाद कोयले में बनी। जैसे अब घर में कभी आपने देखा होगा, जब आप चूल्हा में खाना बनता है गांव में, अब तो शायद गैस आ गया हर घर में, नहीं पहले जब चूल्हे में खाना बनता था तो जब लकड़ी जब आप जलाते थे तो उससे कोयला बनता था, नहीं बनता था। सेम वैसे ही है कि जब ये जीवाश्म में क्या हुआ, ये वनस्पतियाँ दबी, तो इनमें दाब या ताप के कारण ये क्या हुआ, कोयले में निर्माण हुआ इनका। तो अगर देखें तो गोंडवाना में कोयला प्राप्त होता है। कौन सा कोयला भारत में देखा जाए तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है, अगला, इसमें जीवाश्म सर्वाधिक मात्रा में पाए गए हैं, जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, अगर जीवाश्म देखें तो कौन कौन से, रेंगने वाले जीव और मछली। कौन से, एक है आपका रेंगने वाला जीव वाला जीव और दूसरा आपका मछली। ठीक है, ये इसमें प्राप्त हुए। ठीक है, हमने क्या देखा, ऊपरी कार्बोनिफेरस इससे लेकर जुरासिक काल तक समय पीरियड है। फिर हम देखा कोयले, इसमें कोयले का विकास हुआ। कौन सा कोयला, बिटुमिनस प्रकार का। फिर हम देखा कि कोयले के टाइप कौन कौन से प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जैसे हम नीचे आएंगे कार्बन की मात्रा कम होती जाएगी। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में होगी, पीट में, और सबसे ज़्यादा अगर देखें कार्बन की मात्रा है एंथ्रेसाइट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवाश्म पाया जाता है। कौन कौन से जीव, रेंगने वाले और मछलियाँ आपकी। ठीक है, इस कालक्रम में पाई गई हैं। अगर हम इसका क्षेत्र देखें, क्या देखें, तो जो आपकी नदी घाटियाँ, जैसे आपका महानदी हो गया, दामोदर हो गया, आपका सोन नदी घाटी हो गई, वर्धा घाटी हो गई, गोदावरी नदी घाटी हो गई, इन क्षेत्रों में कोयला प्राप्त होता है। और कुछ खदानें हैं, जैसे आपका तमिलनाडु में मन्नारगुड़ी हो गया, आपका झारखंड में हो गया, आपका कहाँ, गिरिडीह और झरिया, पश्चिम बंगाल में हो गया रानीगंज। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में हो गया सिंगरैनी। ठीक है, तो अगर इसके क्षेत्र देखें हम, तो इसके अगर क्षेत्र देखें, हम इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, और क्षेत्र देखें तो कौन कौन से हैं, कुछ नदी घाटियां हैं, नदी घाटियां आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे दामोदर नदी घाटी। ठीक है, फिर आपका महानदी, फिर आपका गोदावरी। ठीक है, और आपका सोन नदी घाटी, और फिर आपका वर्धा नदी घाटी। ठीक है, ये कुछ आपकी घाटियां हैं। अगर हम क्षेत्र देखें तो तमिलनाडु में है आपका मन्नारगुड़ी, तमिलनाडु में है आपका मन्नारगुड़ी, जहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा, लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अगर अगला देखें, अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें, आंध्र प्रदेश में देखें तो यहाँ पर है सिंगरैनी या सिंगरैनी, सिंगरैनी या सिंगरैनी, या इसको बोलते हैं हम सिंगरैनी। ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश में हो गया। अगर हम झारखंड देखें, झारखंड में आपका झरिया हो गया और आपका गिरिडीह हो गया। ठीक है, अगर हम पश्चिम बंगाल में देखें तो रानीगंज आपका। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र है इसके। पश्चिम बंगाल में देखें तो आपका रानीगंज हो गया। ठीक है, ये आपके कुछ क्षेत्र है जहाँ पर आपका कोयला प्राप्त होता है। कौन सा, गोंडवाना क्षेत्र वाला। ठीक है,
तो ये आपका है क्षेत्र हो गया। हमने इसकी विशेषता देख ली, कौन कौन सी चट्टानें क्या प्राप्त होता है, इसमें कोयला प्राप्त होता है। कौन सा कोयला? ज़्यादातर देखे जाए तो बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, इसका प्रिंट शॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखें तो दक्कन ट्रैप, अगर हम अगली चट्टान की बात करें तो दक्कन ट्रैप, कौन सा? दक्कन ट्रैप। ठीक है, अगर हम इसका समय काल देखें तो ये होगा आपका मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस काल, मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में। ठीक है, तो ये इसका रहा समय। अब देखते हैं इस कालक्रम में क्या हुआ। भारत में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। कहाँ? जो विदर्भ क्षेत्र है आपका, जो आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया और ये मध्य प्रदेश क्षेत्र है, तो वहाँ पर क्या हुआ? विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। कौन सा? दरारी ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से क्या होगा? जो लावा है वो बाहर आएगा और वही लावा क्या बना? बेसाल्ट चट्टान बना। ठीक है, तो इसमें लावा बाहर आया और यही लावा से क्या बना? बेसाल्ट चट्टानें बनी, बेसाल्ट चट्टान बनी। ठीक है, और इन्हीं बेसाल्ट की चट्टानों से क्या बना? काली मृदी मिट्टी बनी, काली मृदा या काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, अब देखिए इसका जो इस कालक्रम में क्या ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी से लावा में बाहर आया, तो क्या लावा में क्या जीवाश्म पनपेगा? नहीं पनपेगा ना, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, हमने देखा क्या इसका जो कालक्रम है मेसोजोइक महाकल्प से के काल में क्रिटेशियस काल है आपका। इस काल में क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हुआ विदर्भ क्षेत्र में, जिससे लावा बाहर आया और वही लावा क्या बना? बेसाल्ट चट्टान बनी और बेसाल्ट चट्टान से ही काली मृदा का निर्माण हुआ। फिर इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, अगर देखें तो इसमें क्या हुआ? ह्यूमस का अभाव रहेगा। इसका ह्यूमस का, क्योंकि इस वनस्पतियाँ तो विकास होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमस क्या होता है? जब वनस्पतियों से जो पत्ते गिरते हैं वही जाके ह्यूमस बनता है ना, तो इसमें वनस्पतियाँ तो विकास होती है नहीं, तो इसमें ह्यूमस का अभाव है। फिर इसलिए देखा जाए ह्यूमस का अभाव है। ठीक है, तो ये रहा आपका दक्कन ट्रैप। अगर इसका क्षेत्र देखें हम तो मान लो ये आपका ये है, तो जो ये क्षेत्र है आपका, मतलब महाराष्ट्र हो गया आपका और गुजरात हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, जो ये क्षेत्र है आपका, यहाँ पर बेसाल्ट या दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती हैं आपकी। ठीक है, तो ये रहा आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्सीरी एवं क्वाटरनरी संरचना की। देखें अगर हम तो टर्सीरी संरचना, टर्सीरी सीरी संरचना। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये इसको
सेनोजोइक महाकल्प, कल्प में अगर हम इसको देखें तो इसका अगर युग देखें तो पहला है इयोसीन ओलिगोसीन, इयोसीन एवं ओलिगोसीन, लिगोसीन। इसमें क्या हुआ आपका, इस काल में क्या हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का निर्माण हुआ आपका, ठीक है। फिर आपका मायोसीन, मायोसीन इस काल में क्या हुआ आपका, लघु हिमालय का निर्माण हुआ, लघु हिमालय का निर्माण हुआ आपका, ठीक है। फिर आपका प्लायोसीन, इसमें क्या हुआ आपका, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, शिवालिक हिमालय, ठीक है। अगर देखें टर्सीरी संरचना में क्या हुआ, भारत में हिमालय का निर्माण हुआ, कौन कौन सा, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय का जो निर्माण हुआ वो इयोसीन एवं ओलिगोसीन काल में हुआ। फिर आपका देखें मायोसीन में हुआ लघु हिमालय का, और आपका प्लायोसीन में हुआ शिवालिक हिमालय का, ठीक है। तो ये आपका टर्सीरी संरचना। हमने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर हम हल्का देखें कि गोंडवाना और अंगारा लैंड के जब चट्टानें आपस में टकराई तो जो तैतीस सागर का जो मलबा था उसमें वलन पड़ा और उसी वलन से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। जब हम पर्वत निर्माण प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जब देखेंगे तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि कैसे इस कार्यक्रम में कौन कौन सी चट्टान बनी सॉरी। तो सेनोजोइक इसका जो महाकल्प है, सेनोजोइक महाकल्प में देखा इयोसीन ओलिगोसीन काल में बृहद हिमालय बना, फिर मायोसीन काल में लघु हिमालय बना, और आपका प्लायोसीन में आपका शिवालिक हिमालय बना, ठीक है। फिर अब देखते हैं हम क्वाटरनरी संरचना, कौन सी है, क्वाटरनरी संरचना। अगर हम देखें क्वाटरनरी संरचना, इसका अगर समय काल देखें तो नियोजोइक महाकल्प, नियोजोइक महाकल्प में अगर हम इसको काल में बांटें तो प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन, कौन सा, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन। इस काल में क्या हुआ आपका, जो उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण हुआ, और उत्तर भारत के मैदान में आप जानते हैं कि उसका जो निर्माण हुआ वो हिमालय की जो नदियां हैं उनके अवसाद के जमाव से हुआ। तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो पुराने जब उनके अवसाद से हुआ तो मिट्टियाँ पाई जाएंगी, तो इनमें जो मिट्टी पाई गई उनका नाम बोला गया बांगड़ जो पुरानी मृदा, और खादर नई मृदा या नई जलोढ़, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें क्या हुआ, इस काल में उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ, के मैदान का निर्माण हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इनका जो निर्माण हुआ नदियों के अवसाद के जमाव से हुआ, इसीलिए इनको बोलते हैं बांगर एवं खादर, बांगर एवं खादर। जो बांगर है आपको उसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़, और जो खादर हो उसको बोलते हैं नवीन जलोढ़, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वाटरनरी संरचना, ठीक है। हमने देखा है इसका काल देखा कि नियोजोइक महाकल्प में दो काल आए, कौन, प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन।
इस कालकल्प में क्या हुआ, उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, हिमालय की जो नदियाँ आई उनके अवसाद लेकर आई और उसी अवसाद के जमाव से उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ। जिसको पुरानी जलोढ़ है उसको बोलते हैं बांगड़, नई जलोढ़ को बोलते हैं खादर। ठीक है, तो ये रहा आपका भारत की भूगर्भिक संरचना। हमने इसमें सारे सब टॉपिक या सब कुछ देख चुके हैं, कौन कौन सी कल्प में, कौन कौन से महाकल्प में कौन कौन सी चट्टान बनी। ठीक है, अब हम इसको एक वीडियो में सारी चट्टानों को, अभी हमने तो अलग अलग देखा कि कौन कौन चट्टान है, अब हम इसको एक वीडियो में सारा सब कुछ चट्टानों को एक समेट देंगे ताकि किसी को 1 बाय 1 देखना ना पड़े। अगर आपको डिटेल में देखना है वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहीं अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।